कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। कांग्रेस द्वारा किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर 2 बार याचिका लगाई जा चुकी है, लेकिन दोनों ही याचिकाओं को स्पीकर द्वारा रद्द कर दिया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय मामलों के जानकार डॉक्टर रामनारायण यादव जी। सर, किस तरीके से देखते हैं? 2 बार याचिकाएं लगाई गई, एक मर्तबा कहा गया कि पहली मर्तबा नोटिस जो है वो भेजा गया, दूसरी बार याचिका लगाई गई, उसमें भी लीगली बहुत सारी गलतियां जो है वो देखने को मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि विधानसभा स्पीकर का ये फर्ज बनता है कि यदि माइनर मिस्टेक्स कोई रहती हैं तो उसको बुलाकर जो है वो रेक्टिफाई जो है वो किया जा सके। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए चंद्र साहब, ये तो बात सही है कि अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई है, कमी रह गई है, तो उसको किया जा सकता है, लेकिन इसमें रूल्स की लीगल डेफिशिएंसी थी, कमियां थी। और बात यह कि जिस चीज़ के ऊपर इन्होंने अपना प्ली ली थी, उसी से ही उनके खिलाफ जाके इन्होंने अपना फाइल की है पिटीशन। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने पहली जो पिटीशन फाइल की थी वो इनकी रिजेक्ट हो गई। दूसरी पिटीशन फाइल की, पहले कंप्लेंट थी। पिटीशन में इन्होंने जो मेन बात थी, जो बात ये कहते हैं कि शी स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइनिंग द बीजेपी, इट्स नॉट, she attracts the disqualification from the date of BJP, not stands disqualified। इसमें डिफरेंस है। अट्रैक्ट हो गया है उस दिन डिस्क्वालिफिकेशन, उसको ऑर्डर पास करेंगे स्पीकर साहब डिस्क्वालिफिकेशन के, ये ऑटोमेटिक या प्रेज्यूम्ड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेन इनकी कमी रह गई थी, बेशक वो एफिडेविट जो डॉक्टर महाचंद्रा जी के केस में, बिहार के केस में ज़रूरी नहीं है, वो डायरेक्टली मैंडेटरी है। इसके उल्टे ये रूल 6 का हवाला दे रहे हैं अपनी पिटीशन में। रूल 6 कहता है कि एफिडेविट होना चाहिए। अब ये यहाँ पर प्ली ले रहे हैं कि एफिडेविट की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ज़रूरत नहीं है, तो ये 2 बात नहीं होंगी। और फिर ये भी मान लीजिए कि एफिडेविट उन्होंने दिया है, लेकिन एफिडेविट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एविडेंस, जो पॉजिटिव एंड रिलायबल होनी चाहिए। और वो कैसे रिलायबल होंगी? या तो वो ऑथेंटिक हों या वेरीफाइड हों। तो जहाँ रूल 6 एफिडेविट देने के लिए बात करता है, वहीं एनेक्सर्स को भी सीपीसी के अंदर वेरीफाइड करने का प्रोविज़न है। तो इस चीज़ का आधा इन्होंने तो अमल कर लिया कि एफिडेविट दे दिया, और जो वेरिफिकेशन, जो एविडेंस मेन है जिनके उस पर डिस्क्वालीफाई होगी, मानते हैं कि वो हर आदमी जानता है कि वो ज्वाइन कर गई हैं, लेकिन पिटीशन तो चलेगी ना एविडेंस के ऊपर। जब एविडेंस जब तक वो नहीं देंगे, आप जगजीत सिंह के वाले केस में, जो हरियाणा का केस ही था 2007 में आया था, उसमें इनेलो ने अपनी बिल्कुल वेरीफाइड दी थी और ट्रू कॉपीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये 2 कमी उनसे रह गई हैं कि एक तरफ तो वो साथ के साथ रूल 6 का हवाला दे रहे हैं और उसको आधा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आधी बात कमी छोड़ रहे हैं वेरिफिकेशन एनेक्सर्स के बारे में। लेकिन जिस तरह से उनका कहना सीधे तौर पर है कि बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस, वर्डिक्ट जो है वो निकलकर सामने है, जहां पर खुद स्पीकर ने जो है वो पूरे मामले का जो है वो संज्ञान लिया। यदि कोई दल बदल कर रहा है, कोई विधायक इस तरीके का काम कर रहा है, तो स्पीकर का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि वो सदन के एक तरीके से संयोजक हैं, सदन को चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सारे सवाल जो है वो उनकी तरफ से खड़े किए गए और खुद भी ये मानने को तैयार हैं कि उनकी तरफ से थोड़ी बहुत गलतियां जरूर हुई हैं। तो इस लिहाज से किस तरीके से देखा जाए? उनके द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जहां पर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक जो है वो खटखटाएंगे। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना इस स्टेज पर मेरे हिसाब से फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, क्योंकि अभी तो इसकी एक्सेप्टेंस करने की ही पिटीशन खारिज हुई है। अभी उन्होंने मेरिट पर केस नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ायदा तब है जब मेरिट पर ये केस कंसीडर हो जाता और उसको स्पीकर साहब रिजेक्ट कर देते। अभी तो इनिशियल स्टेज पर है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट ये कहने को जाएंगे कि स्पीकर साहब से कहिए कि इसको एंटरटेन करें? तो ये तो फ़ायदा हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए कि इसको स्पीकर साहब को उनको टाइम मिल जाएगा। फिर जहाँ तक स्पीकर साहब की मॉरल या इमोरलिटी की बात है, मैं आप ये बताऊँ कि स्पीकर साहब को ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है इस बारे में। ये स्पीकर साहब एज ट्रिब्यूनल काम करते हैं, एज स्पीकर ऑफ लेजिस्लेचर काम नहीं करते, सदन का नहीं करते। इनके जो ऑर्डर होंगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ द हाउस होंगे, हाउस की इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो इस वजह से स्पीकर साहब को इंडिपेंडेंटली लेने होंगे। हाँ, ये ठीक है कि अगर कोई माइनर गलती थी उसको ठीक करा सकते हैं, लेकिन गलती तो इन्होंने
आधा काम तो उसको मान रहे हैं कि रूल 6 में एफिडेविट हम दे रहे हैं और आधी बात उसको कह रहे हैं कि नहीं, एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, उनकी बात है, एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन तुम तो दे रहे हो ना, तो उसको फिर आधे जो प्रोविज़न बाकी रहेगा वेरिफिकेशन का, तो वो भी होना चाहिए। तो इसमें ये स्पीकर साहब ने डिसीजन लिया है उसको, हाँ हम कह सकते हैं कि ऐसे है वैसे है, लेकिन लॉ के हिसाब से ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी तब देखेगी जब वेरिफिकेशन आ जाएगी। वेरिफिकेशन तो होनी है, सिग्नेचर तो होने हैं। कुल मिलाकर किस तरीके से इस पूरे का यदि हम एक तरीके से निचोड़ निकालें, स्पीकर की बातों का निचोड़ निकालें, जो आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता की गई जिसमें उनके चीफ विप विधायक भारत भूषण बत्रा मौजूद थे, डिप्टी सीएलपी आफ्ताब अहमद मौजूद थे, कुल मिला के इस पूरे कॉन्सेप्ट का क्या लबोलबाब जो है वो निकल कर सामने आता है? क्या हिदायत जो है वो एक तरीके से कांग्रेस को जो है वो एक तरीके से इस पूरी याचिका को लेकर इस तरीके से अपना काम जो है वो अपफ्रंट जो है वो करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर वो कोर्ट में जाना चाहते हैं, मैं एज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम के जानकार के बारे में कहता हूँ कि इस इशू को वो छोड़ें, चाहे वो हाई कोर्ट में ले जाएं या सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। अब वो नई पिटीशन डालें, नई मेंबर से पिटीशन डालें। नहीं तो आप देखिए, जब पिटीशन पढ़ती है तो उसमें देना होता है कि मैंने एक ही पिटीशन फाइल की, दूसरी पिटीशन फाइल नहीं की, ये एक दूसरी बात पैदा हो जाएगी। तो अगर ये नई पिटीशन डालेंगे तो ही कोई रिलीफ मिलने के चांस होंगे, वो भी कोई अनडिफेक्टेड होगी। उसमें कोई डिफेक्ट, नई पिटीशन डालें और इसके बारे में चाहे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वो सेपरेट मैटर होगा। अभी ये इशू पैदा हो गया है इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संसदीय मामलों के जानकार डॉक्टर रामनारायण यादव, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो याचिकाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो कांग्रेस और विधानसभा स्पीकर के मद्देनजर देखने को मिल रहा है, उसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो कमियां हैं जो रह चुकी हैं, जो कमी दिखाई दे रही है, वो सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से कमियां दिखाई दे रही है और उस कमियों को रेक्टिफाई करना जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ना कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना। यदि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना भी है, लेकिन उससे पहले जो कमियां रह चुकी हैं उन कमियों को रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।